गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उससे कैंसलेशन से रिलेटेड एक ज़बरदस्त ऑर्डर इशू किया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि आप लोगों को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द टैक्स ऑफिसर्स, फॉर जीएसटी ऑफिसर्स। ये जो जजमेंट है ये एक आई ओपनर हो सकता है, क्योंकि जो नोटिसेस और ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं उसको लेकर के बहुत बड़ी चीजें इस ऑर्डर में बताई गई हैं। यहाँ पर आप देखिए फैक्ट्स क्या है। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात जो है इसके अंदर करी गई, जिसमें बताया गया है द एप्लीकेंट प्रेड फॉर द क्वैशिंग ऑर्डर डेटेड 29 मार्च, जिसमें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात करी गई, यानी कि कैंसिलेशन ऑर्डर को क्वैश करने के लिए ये रिट पिटीशन फाइल करी गई, एंड फॉर रिस्टोरेशन और द रिवाइवल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पिटिशनर फर्म। और जो नंबर कैंसिल किया गया है उसे दोबारा रिस्टोर करने के लिए ये चीजें यहाँ पर रिट पिटीशन में डाली गई। The court in its earlier order has quashed the show cause notice and directed that if the respondent is of the view that the registration is not valid and not recognized as per the provisions of GST law, it shall be open for him to issue a fresh so cause notice in a physical form। यानी कि अगर सो कॉज नोटिस जो इशू किया गया है उसके अंदर सारी चीजें सही नहीं है तो उसे क्वैश किया गया, और ये डायरेक्शन दिया गया था कि फ्रेश शो कॉज नोटिस जो है वो इशू किया जाए अगर लग रहा है ऑफिसर को कि जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल होना चाहिए। The court observed that after the order came to be passed dated 29 March cancelling the registration, और उसके बाद जो है without issuing fresh so cause notice cancellation order जो है पास किया गया। The applicant preferred an application seeking revocation of the order cancelling the registration once again, an absurd and vague order। उसके बाद 5 अप्रैल को एक अब्सर्ड ऑर्डर मतलब मीनिंगलेस ऑर्डर जो है वो पास किया गया फॉर जीएसटी कैंसिलेशन। द ऑर्डर विथ ओनली क्वेश्चन मार्क्स डज नॉट मेक एनी सेंस। अभी मैं आपको ऑर्डर भी दिखाऊंगा जिसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं उस पर टिप्पणी करी गई, उसमें क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए। द कोर्ट फेल्ट पेन्स टू ऑब्जर्व as to on what basis the respondent यानी कि जो डिपार्टमेंट है ऑफिसर्स हैं उन्होंने किस बेसिस पे could have even put his signature on such a order। ऑर्डर जब इस तरीके का बना हुआ है तो उसके बाद कोर्ट ये कहता है हमें दुख होता है ये जानते हुए कि एक ऑफिसर कैसे ऐसे ऑर्डर के ऊपर सिग्नेचर भी कर सकता है। when he signs the order it means he is approving the contents of order। जब कोई ऑफिसर किसी ऑर्डर पे साइन कर रहा है इसका मतलब वो उस ऑर्डर के कंटेंट को अप्रूव करते हैं। विदाउट अप्रूविंग, विदाउट रीडिंग आप ऐसे ऑर्डर पे साइन कैसे करते हैं। द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट शॉर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे जो रिट एप्लीकेंट है उन्होंने कंटेम्प्ट की बात तक जो है वो कर दी है। तो हेल्ड तो यही हुआ कि ये जो कैंसिलेशन ऑर्डर है ये बिल्कुल बेसलेस है, मीनिंगलेस है, उसे क्वैश किया गया और नंबर जो है वो रिस्टोर किया गया। लेकिन अब यहाँ पर जो मजेदार चीज है वो है जो सो कॉज नोटिस इशू करके दिया गया और उसके बाद जो ऑर्डर आया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो कि जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड आप लोगों के लिए जरूरी हो सकते हैं, अलॉन्ग विद अदर अपडेट्स आपको हमारी टैक्स मैगजीन में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सो कॉज नोटिस इशू किया गया था 28 फरवरी को, जहां ये बताया गया है वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन which has come to my notice it appears that your GST registration is liable to be cancelled for the following reasons। रीजन क्या है, वाहन वतीस तीन्स your VAT CST number so and so CST number ab initio cancelled on 25 फरवरी।
यानी कि इस बेसिस पे कि आपका सीएसटी नंबर वगैरह कैंसिल हुआ था 25 फरवरी को, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। यू आर हियरबाय डायरेक्टेड टू फर्निश अ रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया गया इस नोटिस के रिप्लाई को फाइल करने के लिए। द सो कॉज नोटिस इन ब्रेफ ऑन एनी मटेरियल पर्टिकुलर्स और इंफॉर्मेशन, यहां पर कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि नंबर क्यों कैंसिल किया जाए। In the absence of any material particulars and the details, it is difficult for any individual to respond such a vague notice. ये इतना वेग नोटिस है कि इसका रिप्लाई भी नहीं दिया जा सकता। The impugned so cause notice has to be quashed. तो इसीलिए इस so cause नोटिस को ही क्वैश कर दिया गया। In accordance with the order passed by this court as above, it was expected to issue a fresh so cause notice. जब ये so cause नोटिस खत्म हुआ हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद ये अपेक्षा की जा रही थी कि नया फ्रेश सो कॉज नोटिस विद प्रॉपर डिटेल्स दिया जाएगा। हाउएवर द रेस्पोंडेंट ऑफिसर ने क्या करा, सो कॉज नोटिस को दोबारा इशू नहीं किया, लेकिन उसने प्रोसीड किया टू पास एन ऑर्डर फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बावजूद भी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर जो है वो पास कर दिया गया। और कैंसिलेशन ऑर्डर आपकी स्क्रीन पे है, यहां पर आप देख पा रहे हैं जो कैंसिलेशन ऑर्डर है इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। रीजंस फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन क्या है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर दूसरा है एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के जीएसटी ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए जा रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट और जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा, जिसके ऊपर कोर्ट का क्या कहना है वो पढ़िए और वो समझना जरूरी है। Does the aforesaid order with only question marks make any sense? क्या ये किसी भी तरीके से कोई बुद्धिमानी वाली चीज है? क्या इसका कोई मतलब भी बनता है? We fail to understand that the officer or the respondent might not have felt even for a second as to what he was doing. अरे भैया कर क्या रहे हैं, करने से पहले कुछ दिमाग लगा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं या नहीं। वी आर एट पेन्स, ये कोर्ट कह रहे हैं, टू ऑब्जर्व एज टू ऑन व्हाट बेसिस द रेस्पोंडेंट कुड हैव इवन पुट हिज सिग्नेचर ऑन सच एन ऑर्डर। ये जो ऑफिसर हैं इन्होंने सिग्नेचर भी कैसे डाला है इस ऑर्डर के अंदर, जब क्वेश्चन मार्क ही ऑर्डर में लिखे गए, कुछ लिखा ही नहीं। When he signs the order, it means he is approving the content. तो ये ऑर्डर जो है बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेसलेस है। वी हैव हर्ड, जो हमारे पिटिशनर थे उन्होंने बोला कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो है वो बनता है। यहां पर कोर्ट ने क्या बोला, ही प्रेस्ड वेरी हार्ड फॉर द इश्यू ऑफ नोटिस फॉर कंटेम्प्ट इज फुल्ली जस्टिफाइड। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पूरा केस बनता है, लेकिन वी आर नॉट इशूइंग एनी नोटिस फॉर कंटेम्प्ट today with a warning to the respondent, and henceforth if this court comes across any such vague order or so cause notice duly signed by him, then that will be the last day in his office. उस ऑफिसर का वो आखिरी दिन होगा ऑफिस के अंदर, अगर आगे से कभी भी ऐसा नोटिस या ऑर्डर जो है हमारे सामने यानी कि हाई कोर्ट के सामने आ गया। Thank you and have a nice day.